देखिए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है ये तो भविष्य में छिपा है और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन सभी सनातनी ये चाहते हैं कि जिन्होंने राम मंदिर बनवा के दिया है और 500 वर्ष का कलंक जिस एक व्यक्तित्व ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 500 वर्ष का कलंक मिटाया है, आगे भी सनातनी यही चाहेंगे कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। यही और अभी प्रेजेंट टाइम में देश की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। देखिए, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है और ना ही मैं ये जानना चाहता हूँ, ना ही ये मेरा विषय है। पर मैं एक बात मानता हूँ कि हिंदू हृदय सम्राट जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन लोगों ने सभी ने हिंदू समाज को साइड लाइन पे रखा और अल्पसंख्यक 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 कह कह के हम सबको बहुसंख्यक करके भी हमारे अधिकारों का हनन किया। अब आप कहेंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आज़ादी के बाद भारत में ऐसा हुआ कि जितने भी बड़े बड़े सनातनी मंदिर हैं वो सरकार के अंडर में रहे और कोई भी धार्मिक स्थान, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सबके स्वतंत्र होने ही चाहिए, पर प्रश्न यह है कि सनातनियों के मंदिर ही सरकार के अंडर क्यों रहे, सनातनियों के ही गुरुकुलम बंद क्यों किए गए, सनातनियों की परंपराओं का दमन और जो उनके रूल रेगुलेशन थे उनके ऊपर आक्रमण क्यों किया गया। तो हिंदू हृदय सम्राट अगर किसी को बनना है तो आज़ादी के पहले उनका अवसर था, वो बनते, कोई मना ही नहीं। लेकिन आज जब वो एक प्रधानमंत्री गंगा स्नान करते हैं, आज जब प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं, आज जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ में अभिषेक करते हैं, तो फिर हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश क्या, वो तो हैं ही, उन्हें बनने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बता दीजिए इससे पहले कौन सा प्रधानमंत्री मंदिर में जाके त्रिपुंड लगाता है, मुझे बताइए कौन सा प्रधानमंत्री था जो गंगा में स्नान जाके करता था, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो जाके सनातन धर्म के साधु संतों के चरणों में लेटता था, जिसने राम मंदिर बनाने का प्रयास किया। तो मैं किसी के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर मुझे लगता है व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है और मोदी ने वो कर्म करके दिखाया है, इसलिए उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। अगर एज ए धर्मगुरु मेरे से कोई पूछा जाएगा तो मेरी दृष्टि में वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बना के दिया है। मैं इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, 400 500 पार हो या 300 पार हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बननी चाहिए जो जिन्होंने राम मंदिर बनाया है वो कृष्ण मंदिर भी, कृष्ण भूमि का मंदिर बनवा कर दें, ऐसी आशा मैं रखता हूं। वो भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है और मैं यही कहूंगा कि ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग प्रेजेंट में चल रहा है और इस देश में भगवान का अवतार बार बार होता है और 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। मैं तो कहता हूं कि अगर आप राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में नहीं गए तो आप बाद में चले जाते ना, बुराई क्या है, क्यों नहीं गए बाद में। और अगर आप नहीं गए हैं तो फिर जनता है, सब जानती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ब्रज में कहते हैं कि पूत के पाम पालने में दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का एक इशारा है कि अब कृष्ण मंदिर भी भव्य दिव्य बनेगा। औरंगजेब का जो अत्याचार था इस पृथ्वी पर, उस अत्याचार का नामो निशान, चिन्हों का भी नामो निशान मिटेगा, ऐसा मुझे भविष्य में दिख रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इस बार राम मंदिर का निर्माण हुआ है और इस बार का जो वोट है हमारा भगवान श्री राम के लिए जाना चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर न निकलें, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि अभी राम मंदिर बना लो, भविष्य में हम ये तोड़ देंगे। और ऐसा मैं पहले से बोल नहीं रहा हूँ, आप इंटरनेट पे जाएं, ऐसे तमाम वीडियो भरे पड़े होंगे।
मैं सनातनियों से निवेदन करूंगा, जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, देवी को मानते हैं, जो सनातन परंपराओं को किसी भी एंगल से मानते हैं, उनको अपने घर से निकलना चाहिए और इस बार की वोट राम जी को देनी ही चाहिए और एक आशा को देनी चाहिए कि राम मंदिर हो गया, कृष्ण मंदिर बन सके। अखिलेश जी से मेरा पर्सनल अपना संबंध है। मैं एक पार्टी पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पार्टी, अभी मैंने 2024 में ही 25 फरवरी को सनातन संत संसद की थी, उससे पहले 7 दिन भागवत की थी और सभी पार्टियों को कहा था कि राम मंदिर हो गया, कृष्ण मंदिर पे जो जो पार्टी हमारा साथ देना चाहती है आइए, हम क्योंकि सनातन धर्मगुरु तो हम तो सभी के हैं, सब हमारे हैं, हम किसी एक के नहीं हैं। लेकिन 7 दिन हम आपको दे रहे हैं, आप आइए और बताइए कृष्ण भूमि में आपकी क्या भूमिका रहेगी हमारे साथ। कोई भी नहीं आया। मैं बात कर रहा हूं काशी मथुरा की, ये तीनों जगह भगवान, तीनों जगह सनातनियों के प्राण बसते हैं। अगर यहां कुछ गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को मिटाने के लिए लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, तो ये सभी सनातनियों को पार्टी रेंज से ऊपर उठकर सनातन धर्म के लिए सोचकर अपने भगवान श्री कृष्ण, राम, शिव, इनके सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। कुर्सियों का क्या है, पार्टियों का क्या है? कुर्सियां आएंगी चली जाएंगी, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन धर्मो एको ही निश्चला। सिर्फ धर्म ही है जो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कृष्ण भूमि का निर्माण करो, कृष्ण तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, औरंगजेब ने 1670 में जिस समय मथुरा के कृष्ण भूमि के मंदिर को तोड़ा, तो वहाँ की छवियों को ले जाकर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कई मुस्लिम इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है, जिसको हमने कोर्ट में पेश किया है, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने वहाँ की छवियों को ले जाकर, कृष्ण के छवियों को जामा मस्जिद जो आगरा में है, जामा मस्जिद जिसे बेगम मस्जिद भी कहते हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ा और आज भी वो वहीं है और आज भी वहीं है। आज भी उनके ऊपर पैर रख के लोग जाते हैं। मेरा विरोध उनसे नहीं, पर मेरा विरोध है मेरे ईश्वर की छवि के ऊपर अगर आप पैर रख के जाते हैं तो मेरा जीना धिक्कार है, मेरे लिए बेकार है जीवन। और हर एक उस पार्टी के व्यक्ति के लिए धिक्कार है जो ये जानने के बावजूद भी बोल नहीं रहा, ये जानने के बावजूद भी सोच नहीं रहा और ये जानने के बावजूद कि कृष्ण तुम्हारी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पेड़ के पीढ़ियों में दबे हुए हैं, सीढ़ियों में दबे हुए हैं और वो पैर रखकर उस पर जा रहे हैं। ये सोचनीय और चिंतनीय विषय। मैं 2024 के लिए डंके की चोट पे, मैं देखो, जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कभी भी दिमाग से और जुबान से नहीं बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ और मेरे मन में जो होता है मैं वो बोलता हूँ। इस चुनाव से पहले मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, कभी नहीं कहा मैंने। हाँ, मेरे मन में है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं वो मेरे मन में, पर मैंने कभी नहीं कहा टीवी चैनलों पर। और सनातन संत संसद खुला मंच था जिसे तमाम चैनल उस समय रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने वहां से कहा कि मैं 2024 का वोट नरेंद्र मोदी को खुलेआम कहता हूं कि मैं दूंगा, बीजेपी सरकार को दूंगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार ने हमको राम मंदिर बनाकर दिया है, बोला नहीं है, दिया है, मंदिर बन गया है। तो एज ए हिंदू मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। अगर मैंने राम और कृष्ण की 1 मिनट भी पूजा मन से की है तो मेरा दायित्व बनता है, जिन्होंने मेरे भगवान श्री राम को टेंट से निकालकर राम मंदिर तक पहुंचा दिया हो, कम से कम एक बार और उन्हें वापस पहुंचाना चाहिए और उन्हें भारत का भविष्य सौंपना चाहिए। अब जो होगा देखेंगे, लेकिन मेरा आज 2024 में खुला समर्थन नरेंद्र मोदी जी को है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनाया है। और जो कृष्ण मंदिर में हमारा साथ देगा 29 की वोट उसको दे देंगे। हम तो वोटर ही तो हैं, हम पे और है क्या? कौन रप हो, हमें क्या हानि, लेकिन जो हमारे सनातन को आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे और यही धर्मगुरु का दायित्व भी है। मुझे क्या लगता है, आपको नहीं लगता? आपके हाथ में माइक है इसलिए आप लोग बोलते नहीं है, उनके हाथ में कैमरा है इसलिए वो बोलते नहीं है, जानते तो सब ही हैं। हमको बताइए, हमारे मंदिर ले लिए गए, हज यात्रा पे फंड निकाल दिया गया, वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है? एक सनातन बोर्ड भी बना दो। हम जानना चाहेंगे वक्फ बोर्ड को इतनी अथॉरिटीज क्यों दे दी गई, उनके लिए रूल रेगुलेशन क्यों बना दिए गए? अगर आपको इतना ही प्रेम था सबसे और समान, जो कि संविधान सबके लिए समान है, तो जब संविधान एक है तो कानून दो कैसे हो गए? वक्फ बोर्ड का निर्माण क्यों हुआ? और अगर वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ तो मैं तो आज मोदी जी से भी कहूंगा, अगर उनकी दोबारा सरकार आए तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए।
और सनातन बोर्ड को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड के पास में, हमारे सनातन न्यास को वो पूरे अधिकार मिलने चाहिए। और इसके लिए हम जन जागृति करेंगे। ये देश हमारा है, पहला अधिकार हमारा इस देश पे। हम 100 करोड़ हैं। जिन लोगों को आप लोग वक्फ बोर्ड बनाकर अलग से कानून देते हो, अधिकार देते हो, वो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुके हैं। वो ऑलरेडी उन पे कंट्री है, देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हम पे तो कोई कंट्री भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे सब। तो इसलिए इस इलेक्शन के बाद हमारे 2 ही उद्देश्य रहेंगे। पहला, हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के निर्माण के लिए बार बार आवाज उठाएं। दूसरा, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड होना चाहिए जिसमें सनातनियों को सब अधिकार प्राप्त हो। मुझे नहीं पता, आप मुझे राजनीतिक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कोई जवाब दूं, लेकिन मेरी सोच यह है कि इस देश पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो सनातनियों का है। मैं तो सनातनियों को सिर्फ एक बात कहूंगा, घर से निकलो, वोट डालो। क्योंकि आपका एक वोट, चाहे आप कहते हो मेरे अकेले डालने से क्या होगा, आपका एक वोट नहीं है। आप एक MP का निर्माण कर रहे हैं, एक सांसद को बनाकर भेज रहे हैं, और एक सांसद एक सरकार बनाएगा। अगर मैंने भगवान श्री रामकृष्ण की पूजा की है तो अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार हमको बाहर निकलना चाहिए और सनातनी सरकार का निर्माण करना चाहिए। 2024 में यही सनातनियों का फर्ज है, दायित्व है, और इसी दायित्व को हमको निभाना चाहिए। राम की लहर है, हम तो इतना ही कहेंगे, राम की लहर है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। मैं सऊदी अरब के सभी जो लोग हैं, वहाँ के जो, मुझे नहीं पता, शायद नवाब या राजा लोग होते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा, धन्यवाद कि आपने सनातन परंपरा का निर्वहन किया। और मोदी जी को भी धन्यवाद, क्योंकि मोदी जी नहीं होते तो मंदिर नहीं होता। पहले तो भारत में मंदिर खतरे में थे, भारत में मंदिर नहीं बन रहे थे, अब सऊदी में मंदिर बन रहे हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है। देखो, धर्मो रक्षति रक्षता, इफ़ यू सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धन्यवाद।